Hello everyone, welcome back to today's session for GS1 history question. So the question is, it would have been difficult for the Constituent Assembly to complete the historic task of drafting the constitution for independent India in just 3 years, but its experience gains with the Government of India Act of 1935. So we have to discuss it. So Kaushik, please explain your answer first. ऊपर कर दिया फ्रीज हो गया एक Freeze हो गया क्या? अपने आप ही होएगा, ठीक हाँ ठीक है हाँ ऊपर कर इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बहुत बताना चाह रहा है कि इट वुड बी डिफिकल्ट वुड हैव बीन डिफिकल्ट अगर उन्हें एक्सपीरियंस मिलता जो मिला जो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी मिला अकॉर्डिंग टू 1935 उस पर बेसिस पे आसानी हो गया बेसिक उनको ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को एज कम्पेयर टू 3 इयर्स का तो मैंने बताया कि Government of India Act 1935 was the foundational stone on which Indian leaders created superstructure after independence. मतलब superstructure is equal to constitution. Experience gains made easy for them. क्यों? तो मैंने बताया फेडरलिज्म प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया लोकल बॉडी डिसेंट्रलाइजेशन इमरजेंसी प्रोविजन पावर्स ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट फिर मैंने बताया कि वो एक तरह से एक्सपीरियंस दिया रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन but it's still it was proven to have certain limitation such as wide power of governor general arbitrary use of power or not much financial decentralization तो मैंने बताया कि लास्ट में कि ऑल्दो इट है फास्टेंड द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग 35 का लेकिन एलिमेंट जो लाया गया है वो बेसिकली लिव्ड एग्जांपल नेशनल मूवमेंट का भी है और साथ ही साथ बोरिंग आइडियल्स फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे रशिया आयरिश कनाडा तो तभी जाकर के अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव और डाइवर्स बना तो दोनों है सी जो मेन क्वेश्चन बोल रहा था यहाँ पे आपने जो पॉइंट्स लिखे आपने सिर्फ ये एलिमेंट्स मेंशन कर दिए बट जो एक्ट है उसने एक्चुअली हेल्प कैसे किया वो नहीं निकल के आया ये तो आपने एक्सपीरियंस हेल्प कैसे किया ऊपर एक मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सपीरियंस गेन्ड विद कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब इस एक्ट ने कैसे हेल्प किया इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हेल्प कैसे किया वाला एलिमेंट नहीं दिखा आपने यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स लिख दिए कि ये एलिमेंट्स उस एक्ट में थे तो ये हमें पता चल गए तो इन्होंने एक्चुअली हमें हेल्प कैसे किया वो कैसे वाला एलिमेंट नहीं दिख रहा मैं वो कह रही हूँ एलिमेंट्स जो आपने लिखे वो तो ठीक है ये सारे उस एक्ट में थे मैं ये बोल रही हूँ बाकी आपने मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन ये भी मतलब बाकी थोड़ा और वाइडर सोचा है कि और भी बाकी चैलेंजेस थे और फिर हमने बाकी डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी एलिमेंट्स उठाए हैं तो वो ठीक है बट जो मेन चीज थी मेरे को वो मिसिंग लग रही है आंचल आपको कुछ बोलना है आगे चलते हैं So यहाँ पे Constituent Assembly of India took 2 years, this much time, finally give it to people the largest, the most living constitution. Most living constitution क्या होता है? Living constitution ठीक है. Most living challenges in front of लार्जेस्ट constitution. होता कल्चर का क्या कह रहे हो? चैलेंजेस लार्जेस्ट रहता सिर्फ चलता जरूरत नहीं हाँ मोस्टली मतलब लिविंग भी लिखना तो यहाँ पे ये वर्ड तो गलत है ना मोस्ट लिविंग क्या होता है चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या थे यहाँ पे आई गेस ये तो चाहिए ही नहीं था मतलब आंसर में चैलेंजेस क्या थे क्वेश्चन तो ये कह रहा है उस एक्ट ने कैसे हेल्प किया हमको इंस्टीट्यूट डिवीजन वो सारी चीजें ले आया यहाँ पे तो सिर्फ challenges in front of the constitution makers लिखा है potentially ऊपर ऊपर कर एक बार क्वेश्चन कर सेकंड पेज पे क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन it would have been difficult for the Constituent Assembly to complete its historical task सही बात है हाँ but it experience gained with जो GUI Act 1935 इसका मतलब बोलना चाह रहे जो एक्सपीरियंस गेन्ड हुआ उसके हिसाब से वो इजी हो गया टास्क तो बहुत डिफिकल्ट रहता है हाँ वो क्वेश्चन पूछा था इसने बताया कि चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर तो ये अगर लिखते भी ना तो 2 पॉइंट सिर्फ लिखते हैं छोटा पॉइंट लिखते हैं सिर्फ वो ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं एक्ट की कहीं इन पॉइंट्स में बात की है कि नहीं की आई डोंट थिंक सो करी हुई है यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ ये पहला आया था बेसिकली
हाँ ये आना चाहिए था, अगर ऊपर वाला बाद में इन शॉर्ट आ सकता था। आइडिया ऑफ आइडिया फेडरेशन, ऑफ फेडरेशन हो गया, ब्रॉड लिस्ट। broad legislative establishment, institutional arrangement like Supreme Court, the highest court, institutional healthcare division of powers में abolish आएगी, office of governor, residency powers along with the देखो हाँ, अब सर मैं क्या इसमें ऐड करना चाहिए था, ये जो है ना ये पॉइंट सही है, मैंने भी ये पॉइंट लिखा है ऊपर में, हाँ स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया बेसिकली इसे पूरा पॉइंट। हम्म इसमें बस बताता है इजी कैसे किया, तो मैं हाँ बताता इसमें एक ही पॉइंट सब मैं ऐड करता सिर्फ, तो उससे पता चल जाता कि आइडिया ऑफ फेडरेशन से जो लीडर्स को समझ में आया कि क्यों इंपॉर्टेंट है सेपरेशन ऑफ पावर, उससे इजी हुआ, एक लिव्ड एक्सपीरियंस हुआ, वो एक लाइन होता। नीचे में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट से पता चला कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्यों आसान है, उसके ऐसा एक पॉइंट डिस्क्राइब करता सब में, तो एक अच्छा हो जाता है एडिशन। ठीक है, मैंने इसको नीचे थोड़ा करिए। और डिटेल में लिखा है, जो प्रोविजनल लिखा है ना सेकंड पेज पे, यहाँ पे मैंने लिखा कि मतलब सिंपली ये लिख दिया, मेरे को कुछ और माइंड में आ नहीं रहा था कि एक्सपीरियंस जो हमें मिला इस एक्ट से, उसने जो चैलेंजेस थे उसको थोड़ा और ईज आउट कर दिया। सो ये जो एक्ट था इस इट एक्टेड एज अ फैसिलिटेटर। सो मतलब फिर मैंने लिखा कि कैसे इसने चीजों को थोड़ा और फैसिलिटेट किया इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेमिलियरिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क उसको थोड़ा बढ़ाया, तो जो कंफ्यूजन था वो कम हुआ। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स भी मेंशन किए। फिर गेनिंग द नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस, वो हमें जानने को मिली। लर्निंग थ्रू द रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए गए इन द एक्ट, उससे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग ली गई की गई। बेटर अवेयरनेस द चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जो उस एक्ट पे इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस आए थे वो हमें उससे थोड़ा और नॉलेज मिली, उससे थोड़ा और एक्सपीरियंस मिला। इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कैसे कर सकते हैं इन द ड्राफ्टिंग प्रोसेस। आप बट बस ना, आप बस एक और एक ऐड करते, अब अच्छा आंसर इसमें। हम्म इसमें जो है ना कि आप बताते हैं कि जो लिमिटेशन था एक्ट है ना, वो उनके पता चला कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन को कैसे चलाते हैं, उसका लिमिटेशन उस एक्ट से पता चला होता है। तब हम्म इसलिए उसको हटाने हटाने के लिए बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के आए। फॉर एग्जाम्पल फिर वही सेम चीज, यूएस से ये लेकर आए, यूके से ये लेकर आए, हम्म। और आयरलैंड से लेकर आए। वो जो हाँ प्रॉब्लम जो मतलब था कि चलाने में कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। हाँ मैं मतलब कि ऑब्वियसली वो पूरा एक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया उसने, वो एक एलिमेंट था। तो इसलिए फिर मैंने लिखा उसमें जो कि प्रॉब्लम आया तो फिर वो हाँ लेकर आए फिर बाकी से, ये अच्छा हो जाता बाकी, फिर। हाँ बाकी और जो बाकी चैलेंजेस थे जो मतलब ड्राफ्टिंग के बाद में जो डिबेट में रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो भी मैंने यहाँ पे दो मेंशन कर दिए। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होने के बाद भी जो थोड़े बहुत चैलेंजेस थे। सो जो एक्ट साइड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो हम्म कैसे ये वाले इजी हुआ। पॉइंट जो मैं हाँ बोल रही लेकिन थी। बस पता है इसमें, बस इसमें एक और लिखना चाहिए था कि इजी, तो इजी जो है ना, जो बोला है ना, तो आपने सही लिखा नीचे में। हम्म और जो क्या प्रॉब्लम फेस किए, वो बस स्टार्टिंग में नहीं देते ना, जो इनका जो प्रवेश का पॉइंट है, दो पॉइंट उसमें से ऊपर लेके आते, हाँ प्रॉब्लम पहले क्या फेस किया और कैसे ये इजी किया, वो आपका यह था लास्ट में कि जो लिमिटेशन था 35 का वो पूरा कर सके थ्रू जो नेशनल मूवमेंट, और बाकी साथ ही साथ बोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, खत्म। हम्म हाँ ये हाँ यहाँ पे खाली सिर्फ हमने फैसिलिटेटर वाली चीज मैंने मेंशन करी है, मतलब क्या डिफिकल्ट। प्रॉब्लम था उनके, तब ना हाँ इजी वो होगा। भी हो जाता, हाँ डिफिकल्ट क्या नहीं बताया, इट डिफिकल्टीज वुड थी हैव और बीन कैसे डिफिकल्ट। हेल्प किया। तो इसमें बताते अपना, मेरा अभी याद है मुझे कि क्या लिखना है इसमें, बताते कि वो होलिस्टिक पिलाना पड़ता, डाइवर्स कास्ट है, डाइवर्स प्रेजेंस, विमेन का भी लेके आना पड़ता इसमें, कि बहुत लोग है, इंडिया बड़ा हम्म कंट्री है, तो हाँ डिफिकल्ट टास्क था वो। हम्म इजी कैसे हुआ फिर बताते हैं, मतलब अच्छा था उतना। हम्म, नीचे हो गया क्या इसका, क्या हाँ चल पे। हाँ यहाँ चल कर down the world in India with the ideas and features that from past acts laws ये बोल दिया progressing does not establish इसमें ये नहीं आया, मतलब इसमें वो जो फैक्टर नहीं क्वेश्चन आया, ऊपर करिए एक बार। चीज आई नहीं स्ट्रगल। हाँ, इसमें पूछा है कि डिफिकल्ट था वो बनाना एक्ट, आपने समझा कि डज नॉट एस्टैब्लिश फेडरेशन बट द प्रोविजन कंटेन्स ओनली लैकिंग बिकॉज स्टेट नॉट ज्वाइनिंग।
हाँ, इन्होंने भी लिखा है, लेकिन मेन बात है ना, इसे तोड़ देते, मतलब एक पैराग्राफ को तोड़ते, ऊपर में बता देते कि प्रिंसली स्टेट का इशू था, विमेन का इशू था, ट्राइबल्स का था, SC ST का था, ये सब इशू था, कैसे 35 आसान किया। तो अब नीचे वाला सेपरेशन ऑफ पावर बताता है, सेंटर स्टेट का, एम्पावरिंग ऑफ, क्या लिखा है, लैकिंग ऑफ फीचर्स बट विद एम्पावरिंग द लैकिंग टेकिंग टाइम। बाकी नीचे जरूरत नहीं था, कैबिनेट मिशन की जरूरत नहीं था, वो जो हाँ, ऊपर पॉइंट है ना, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरेशन, वो सब लेके आता है नीचे में हाँ सोल्यूशन, वही चीज होगी ना, आसानी के प्रॉब्लम क्या थी और उसको कैसे और हेल्प किया एक्ट ने। हाँ, सिंपल, हाँ, हाँ, ठीक। और आंचल हमेशा पैराग्राफ में लिखते हैं, ये भी हमने मतलब काफी बार बोला है, तो वो उसको चेंज आप दिख तोड़ रहे दो हैं आंचल। उसमें। हाँ, पॉइंट्स में थोड़ा और शॉर्ट में, मतलब हमें अभी हाँ, पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ता है, हमें क्लियरली दिखता नहीं आपने एक्चुअली क्या लिखा है, तो थोड़ा और सिंपली लिखोगे और पॉइंट फॉर्म में थोड़ा लिखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। बाकी जो क्वेश्चन बोल रहे हो प्लीज उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करो, इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही होता कि स्टार्टिंग में बताया जाता है, इंट्रो इंट्रो में, कि 35 वाज अ सुपर स्ट्रक्चर, जो स्टार्टिंग में ठीक की है। हम्म। उसके बाद बताते हैं कि क्या इशू था, डिफिकल्ट क्यों था बेसिकली, वो बताते। फिर हाँ। बताते हैं कि कैसे आसान हुआ, वो लास्ट में लिमिटेशन था, लेकिन उन्होंने एक होलिस्टिक व्यू अपना करके सब इशू को सॉल्व कर लिया धीरे धीरे, थ्रू हम्म। नेशनल मूवमेंट और बाकी सब, तो खत्म करते हैं। हाँ, इस तरीके से हो जाता है। प्रवेश का आंसर है सही, मतलब ऊपर, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा लंबा है, हाँ, पहला पेज तो 4-5 रिक्वायर्ड ही चैलेंजेस। नहीं था जो ये पहले पेज पे लिखा है। बताते हैं कि इट वाज हैव बीन डिफिकल्ट टास्क बिकॉज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, डाइवर्स कंट्री, हम्म। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, होता है ना, डोमिनेशन, ऐसा लिखते हैं। फिर उसका आगे फिर स्टार्ट करें तो क्या नेक्स्ट मतलब पॉइंट अब पे ये कनेक्टिविटी नहीं आ पाई, अलग एक्सपीरियंस गेन्स। अलग। ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप अगेन this helps us more in writing more questions. So thank you so much for joining us in this session.